अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरेस्टिंग टूर के साथ मैं हूं सैयद अब्दुल्ला शाह। प्यारे दोस्तों, आज का नया मौजू है आप तुर्की पासपोर्ट कैसे हासिल कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप तुर्की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। बहुत से हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि हम किन तरीक़ों से तुर्किश पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आपने करना है इन्वेस्टमेंट में आपने करना ये है कि आपने प्रॉपर्टी लेनी है। घर हो, दुकानें हैं, कोई भी प्रॉपर्टी में कोई भी चीज़ हो, तो आपने इन्वेस्ट करनी है कम से कम 2-2.5 लाख डॉलर। अच्छा दोस्तों, ये प्रॉपर्टी आप सेल नहीं कर सकते कम से कम 3 साल, मतलब 3 साल इस प्रॉपर्टी को आप होल्ड रखेंगे। 3 साल के बाद फिर आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन 3 साल के बाद आपने अप्लाई करना है अपना पासपोर्ट के लिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ का जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, 3 से 4 महीने और 4 से 6 महीने तक लग सकते हैं पासपोर्ट मिलने में। इतना टाइम लग सकता है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, वाइफ, बच्चे हैं और बच्चे 18 साल से कम है, तो ये नेशनलिटी आपके साथ आपकी फैमिली को भी मिलती है। अच्छा दोस्तों, दूसरे नंबर पर, अगर आप तुर्की में लीगल रहते हैं और आपके पास वर्क परमिट है और आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं तुर्की पासपोर्ट के लिए, यानी नेशनलिटी के लिए। इमिग्रेशन वाले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि आपने इन 5 सालों में टैक्स पे किए हैं कि नहीं। अप्लाई करने के बाद, जिस तरह मैंने पहले बताया, 3 महीने प्रोसेस है गवर्नमेंट के, लेकिन ये किसी को 4 महीने भी मिल जाता है और किसी को 6 महीने में भी मिल जाता है। लेकिन आपने इंतज़ार ही करना है, उसके बाद आपको पासपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा तीसरा नंबर पर, अगर आप तुर्की में कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, आपकी कंपनी है, कोई भी बिज़नेस है और आपके साथ 50 या 50 से ज़्यादा तुर्किश लोग काम करते हैं, मतलब 3 साल में आप रिकॉर्ड बनाएंगे कि मेरे साथ 50 या 50 से ज़्यादा तुर्किश लोगों ने काम किए हैं, मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं तुर्किश पासपोर्ट के लिए। मतलब इन 3 सालों में आपका रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इमिग्रेशन वाले आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे और जो प्रोसेस है गवर्नमेंट के 3 महीने से या 3 महीने के बाद 4 महीने, तो ये आपने इंतज़ार करना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलता है। अच्छा दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मैं कोई बिज़नेस भी नहीं करना चाहता। तो उन दोस्तों के लिए, अगर आप लोगों के पास बजट अच्छा है, तो कम से कम 5 लाख डॉलर आप तुर्किश बैंक में रख सकते हैं, वो भी कम से कम 3 साल के लिए। मतलब 3 साल से पहले आप इस पेमेंट को विथड्रॉ नहीं कर सकते। 3 साल के बाद आपने अप्लाई करना है पासपोर्ट के लिए, और जो टाइम है, जो प्रोसेस का टाइम है, 3 महीने या 4 महीने। पासपोर्ट मिलने के बाद आप ये पेमेंट विथड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इस बैंक से आप निकाल सकते हैं और ये पासपोर्ट आपके साथ परमानेंट होगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा वो दोस्त जो तुर्की में बिज़नेस नहीं करना चाहते या कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना नहीं चाहते, वो कहते कि मुझे बग़ैर इन्वेस्टमेंट के पासपोर्ट मिले, तो वो इतना कर सकता है कि वो 5 लाख डॉलर के बॉन्ड ख़रीद सकते हैं, वो भी 3 साल के लिए। 3 साल के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप अपने पैसे ले सकते हैं, पासपोर्ट आपके पास परमानेंट होगा। तो ये उन दोस्तों के लिए ये 2 तरीके, जो बिज़नेस नहीं करना चाहते, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बैंक में या बॉन्ड ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह ये 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए, यानी तुर्किश नेशनलिटी के लिए। अगर आपके साथ आपका फैमिली है, तो 18 साल से जो कम बच्चे हैं, उनको भी ये नेशनलिटी मिलेगी। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा
जो लोग तुर्की में शादी करना चाहते हैं तो शादी के कम से कम 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केस इसी तरह निकल आए कि वो लोग सिर्फ नेशनलिटी के लिए शादी करते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और डॉक्यूमेंट उनके पूरी भी नहीं होते, तो इमिग्रेशन वाले उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने शादी की है या आप शादी करना चाहते हैं तो आप क्लियर डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों का रिकॉर्ड, अगर बच्चे नहीं हैं तो भी आपका रिकॉर्ड प्रॉपरली ठीक होना चाहिए। 3 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसके बाद आपको नेशनलिटी मिलेगी। अच्छा प्यारे दोस्तों, इसके अलावा कोई ऐसे दोस्त जो कहते हैं हमारे पास बजट कम है, तो वो दोस्त कम बजट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साइड एरिया में या पुराने घर वगैरह हो तो वो $30,000 से भी आप ले सकते हैं, $20,000 से भी आप ले सकते हैं। तो जो साइड, लेकिन वो घर होना चाहिए, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे 18 साल से ज़्यादा है तो आपने फिर उन बच्चों को भी उस प्रॉपर्टी में शामिल करना है। यानी जो नेशनलिटी आपको मिलती है वो उन बच्चों को नहीं मिलेगी। तो आपने जो भी प्रॉपर्टी लेनी है तो उसमें जितने आपके बच्चे हैं, सपोज़ आपके बच्चे 4 हैं तो आपने 5 कमरों वाला घर लेना है, ठीक है। एक आप लोगों का और 4 आपके बच्चों का। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपने 4 कमरे लेने हैं, एक आप लोगों का और 3 आपके बच्चों का। क्योंकि इस प्रॉपर्टी में आप अपने बच्चों को पार्टनर बनाएंगे, 2 से 5 तक मालिक बन सकते हैं। जब ये आप अपने नाम कर देंगे तो आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाता है। पहले 2 साल के लिए होता है, फिर उसके बाद 3 साल के लिए आपको मिलेगा। तो ये टोटल तकरीबन 5 साल हो गए। तो 5 साल के बाद आप अप्लाई करेंगे पासपोर्ट के लिए। अच्छा दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले नंबर पर है प्रॉपर्टी, ठीक है, $2-2.5 लाख वगैरह। उसके बाद है दूसरे नंबर पर, अगर आप तुर्की में लीगल रहते हैं और आपके पास वर्क परमिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बैंक। अगर आप बैंक में पैसे रखेंगे $5 लाख तो उसके बाद 3 साल बाद, और उसके बाद फिर 5 लाख बॉन्ड आप खरीदेंगे, ठीक है। इसके अलावा तुर्की में शादी करने के बाद भी आप 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और आखिर में जो 20-30 हज़ार डॉलर की जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदेंगे वो। तो इन तरीक़ों से आप तुर्की पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, यानी तुर्किश नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो उन सब दोस्तों के साथ शेयर करो जो तुर्की नेशनलिटी के ख्वाहिशमंद है, तुर्की पासपोर्ट के ख्वाहिशमंद है। और वो दोस्त जिन दोस्तों ने हमारे साथ रब्ता किया है, तो ये थी वो तरीके जिनसे आप तुर्की पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, यानी नेशनलिटी आपको मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, मज़ीद पेश होंगे एक नया मौजू, एक नया वीडियो के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।